Now today we start the product between two vectors. जैसा कि as we know the basic अपने पास दो प्रोडक्ट होता है. एक अपना क्या होता है, is called the simple dot product, और जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. और उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट होता है अपना क्रॉस इज अ प्रोडक्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. सही है. तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के प्रोडक्ट अपन एक दो वेक्टर्स के बीच में बेसिकली डिफाइन करते हैं. जैसे पहले स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, उसके पहले द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का हम एक डिफिनेशन दे रहे हैं. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर बेसिकली आपका, अगर ये स्पेस में कोई भी एक वेक्टर है, ये कोई भी दूसरा वेक्टर है, तो उनके डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है. इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं. इसका मतलब कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर्स के बीच का एक एंगल है थीटा, और वो जो थीटा है वो हमेशा लाई करेगा क्लोज ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट पाई. आप ऐसा नहीं कहोगे कि इस ए से बी मेजर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस थीटा होगा, या क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस थीटा. नहीं, ए और बी के बीच का एंगल या बी और ए के बीच का एंगल इज सिंपली सेड टू बी थीटा, एंड द थीटा इज लाई बिटवीन द क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई. अगर जैसे आप कहते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन बदल दिया, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है. वो मेजरमेंट जो 0 और पाई के बीच का है, वो नंबर आपका दो वेक्टर्स के बीच का इज सिंपली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहलाता है. तो द डोमेन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज फिक्स्ड. द थीटा इज लाई बिटवीन इज द क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई. और आपको पता है कि 0 मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके इज क्या हो गए, यहाँ पे पैरेलल टू द ईच अदर हो गए, इज 0 के करस्पॉन्डिंग. जब थीटा की वैल्यू आपने पाई कंसीडर किया, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके सिंपली यहाँ पर अपोजिट वेक्टर्स हो गए. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सिंपली यहाँ पर आपके अपोजिट वेक्टर हो गए. और थीटा आपका सिंपली यहाँ पर इज थीटा आपका इज एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल, कुछ भी हो सकता है. नाउ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली आपका डिफाइंड होता है इज ए डॉट बी. इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा देते हैं, और दिस इज इक्विवेलेंट टू द होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो उसका कोसाइन यानी कि cos थीटा, where the theta is angle between is said to be the angle between vector A and vector B उस फिगर में. तो ये सिंपली एक स्केलर नंबर होता है. ये मॉड ए मॉड बी एंड cos थीटा न्यूमेरिकली एक स्केलर नंबर है, इसलिए हम इसको सिंपली यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इज अ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम देते हैं. द मॉड ए मॉड बी cos थीटा, जहां पे थीटा हम उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल काउंट करेंगे जिसमें ये डॉट ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि आप कह सकते हो कि इस फिगर में मॉड ए मॉड बी cos थीटा, कुछ प्रॉपर्टीज की बात अगर हम से कहा जाए तो मेरा कहना है A डॉट B इज सिंपली इक्वल टू द B डॉट A के बराबर होगा. A डॉट B आपका B डॉट A के बराबर होगा, क्योंकि A और B के बीच का एंगल थीटा, तो B और A के बीच का भी एंगल आपका सिंपली थीटा ही कहलाता है. A डॉट विथ लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर है, तो ये लैम्डा स्केलर नंबर बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और हम इस तरह से A डॉट B इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज अगर हमारे पास a डॉट ओवर इज अ b प्लस c ओवर वेक्टर है, a डॉट विथ b प्लस c ओवर वेक्टर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज सिंपली a डॉट b इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ब्रैकेट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट का सम ऑफ द वेक्टर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि a डॉट b प्लस सिंपली दिस इज सेट टू बी a डॉट c। हम इस कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली तब यूज करते हैं जब अपने पास b प्लस c और a के बीच का एंगल पता होता और इस पूरे वेक्टर और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होता। अगर a, b और c का अलग अलग मैग्नीट्यूड और पेयर वाइज एंगल पता है, a का b के साथ और a का c के साथ एंगल, तो उस केस में हम a डॉट b और प्लस a डॉट c इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके इस डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर इस सिंपली क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को? तो a डॉट विथ b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। सिमिलरली अगर आपके पास गिवन है a डॉट b इज डॉट विथ c प्लस d का डॉट लिखा है, मीन्स जिस तरह से सिंगल वेक्टर का सम ऑफ द वेक्टर के साथ आप ये डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे थे यहाँ पे, तो उसी तरीके से ये सम ऑफ द वेक्टर डॉट विथ सम ऑफ द वेक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वलेंट टू द किसके हो जाएगा, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ब्रैकेट यानी कि 1 by 1 इज अ सिंपली पहला टर्म आपका आ जाएगा a डॉट c प्लस a डॉट d इज अ प्लस इज अ b डॉट c प्लस इज अ सिंपली b डॉट d। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट का अपने आप में। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें इस नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां से क्लियर सभी को? पहले तो a डॉट a की अगर हम बात करते हैं कि एक वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर हम डॉट करते हैं तो डिफरेंशियल में b को अगर मैं a से रिप्लेस कर दूं तो a और a के बीच का एंगल ऑब्वियसली 0 डिग्री, तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज सिंपली आपका मॉड a का स्क्वायर या किसी भी वेक्टर का स्क्वायर यानी कि उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसी वेक्टर के साथ सिंपली डॉट प्रोडक्ट का कहलाता है। यानी कि जैसे आपने a प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू द a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, आप कह सकते हो a प्लस बी इज द डॉट विथ a प्लस बी, यानी कि उसी पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि मॉड a प्लस मॉड b का मैग्नीट्यूड इज नॉट ऑलवेज कि हम मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। आपने देखा था कि मॉड ऑफ a प्लस b इज बेसिकली लेसर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होता है, यानी कि इस मॉड को हम हमेशा अलग अलग नहीं कर सकते। या इज द मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का होल मॉड के डिफरेंस से इस टाइप से होता है। तो इसका मतलब अगर सम ऑफ द वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर चाहिए तो a प्लस बी डॉट विथ a प्लस बी चाहिए। तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सिंपल मेरे पास a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a प्लस a डॉट b इज अ प्लस b डॉट a इज अ प्लस b डॉट b, यही मिलेगा मेरे को। a डॉट a यानी कि मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट b और ये b डॉट a है, b डॉट a को आप रोटेट करके a डॉट b लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वलेंट टू द ट्वाइस ऑफ a डॉट b हो जाएगा इज अ प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस b के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द a प्लस b वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द इसके बराबर होगा। सिमिलरली अगर a माइनस b वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर की बात करेंगे, a माइनस b के मॉड के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो वो आपका सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओवर a डॉट b प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज द मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर is equivalent to the
इज इक्वलेंट टू द मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्योंकि b को आपने माइनस बी से बदल दिया। सिमिलरली अगर आप मोर देन 2 वेक्टर यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 3 वेक्टर के मॉड के स्क्वायर की बात करूंगा, तो दिस इज सिंपल। उसी थ्योरम से आप इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ये आपका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इज अ प्लस 2 टाइम्स ओवर पेयर वाइज एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इस तरीके से ये इसके इक्विवेलेंट होगा। मान लेते हैं कहीं पे भी बीच में माइनस आ गया, तो आप ऐसा समझोगे कि मैंने b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो अगर a माइनस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये आपका सिंपली यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये सिंपली आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर किसके बताएं, तो ये सिंपली इक्विवेलेंट हो जाएगा मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर इज अ प्लस का 2 टाइम्स लगा दिया इज अ पेयर वाइज डॉट a और माइनस b का डॉट, यानी कि माइनस का a डॉट b ऐसे लिखेंगे, माइनस b प्लस c का डॉट यानी कि माइनस b डॉट c, क्योंकि स्केलर नंबर डॉट के बाहर चला जाएगा, और प्लस में a डॉट c। इस तरीके से तुम इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सम ऑफ द 3 वेक्टर के अगर मॉड की बात हो रही है तो हम लोग इस तरीके से, उसके लिए हमें a और b, b और c और a इस तरीके से पेयर वाइज अगर एंगल गिवन है तो इसके मॉड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। सिंपली हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर उस केस में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को। उसके अलावा अगर मैंने आपसे कहा कि इफ अपन के पास वेक्टर a इज गिवन इज द a1 ऑफ i कैप प्लस a2 ऑफ j कैप प्लस a3 ऑफ k कैप है, वेक्टर b इज इक्वेट विथ 3 डायमेंशन वेक्टर है, the b1 of i cap plus b2 of j cap plus b3 of k cap। इस तरीके से आपके पास 2 वेक्टर्स है स्पेस में कहीं पर भी, और इस वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये सम ऑफ द 3 वेक्टर प्लस सम ऑफ द 3 वेक्टर, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप ये समझ सकते हो i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j, क्योंकि k डॉट k का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, कि a डॉट a आपको पता है मॉड a का स्क्वायर, और i और j i डॉट i यानी कि i का स्क्वायर, और i एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इस दोनों का पेयर वाइज डॉट आपका हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं पे अगर आप i डॉट j डॉट k और k डॉट i की बात करते हो, तो ये आपका हमेशा 0 होगा, क्योंकि i डॉट j में 1 इंटू i और j के बीच का एंगल i जैसा कि x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है और j आपका y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 यहाँ पे 0, तो इसका मतलब इस तरीके से पेयर वाइज का डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अगर ये हम लोग जानते हैं, दैट्स वाई हम लोग सिंपल a डॉट b इज इक्वलेंट टू द बोल सकते हैं कि इसका इसके साथ i डॉट i 1, इसका इसके साथ 0, तो इज द सेम का सेम के साथ, यानी कि a1 a2 प्लस इज द b1 b2 प्लस इज द a2 नहीं कुछ अपना नोटेशन a1 b1 बच्चे a1 b1 प्लस j का j के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका इस कॉम्बिनेशन के लिए सिंपली a डॉट b का क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये सिंपली आपको a डॉट b को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। सही बात है यहाँ तक भी। नाउ अगर हमसे कहा गया है कि a डॉट b अपन को बताया गया, यानी कि a डॉट b इज इक्वेट विथ
इज हमेशा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो एज वी नो कि कॉस थीटा आपका हमेशा लाई करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। तो कॉस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b लेसर देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो is a dot b is lesser than or equal to mod a into mod b is greater than or equal to mod of a into mod of b। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, when vector a and vector b are is a cos theta 1 जब theta 0 are simply is a parallel to each other, तभी जाकर ये इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगी बच्चे। यहाँ पर ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अगर हम वो एम्फेसिस करें जब cos थीटा आपका -1 यानी कि थीटा आपका पाई, जब a और b आर सेड टू बी सिंपली एंटी पैरेलल वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर है तभी जाकर ये आपकी सिंपली यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो a1 b1 c1 जैसा कि अगर अपने पास सिंपली आप ये बोल सकते हो कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपके पास दो वेक्टर्स हैं और इन दो वेक्टर्स के लिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a डॉट b यानी कि फॉर द, यहाँ के बाद फिर से ये वेक्टर कंसीडर किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 इज a2 b2 प्लस a3 b3 में हमेशा ये सम आपका लेसर देन और इक्वल टू इज किसके साथ होगा, अंडर रूट ओवर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ओवर the b1 square plus b2 square plus b3 square and this should be greater than or equal to minus का is the a1 square plus a2 square plus a3 square into under root over the b1 square plus b2 square plus b3 square। तो यहाँ पर किसी भी 6 रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी कि अगर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का जो समेशन है वो इस तरीके से हमेशा इससे छोटा, क्योंकि उन 6 रियल नंबर में से 3 नंबर को लेकर एक वेक्टर a और 3 नंबर को लेकर एक वेक्टर b हम स्पेस में हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इक्वलिटी इनइक्वालिटीज हमेशा होल्ड करेगी। बस ये इक्वलिटी लेकिन कब होल्ड करेगी, द इक्वल साइन यहाँ पर होल्ड करेगा कब आपका, जब आपके पास a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू एक पॉजिटिव रेशियो के बराबर होगा, तब जाकर ये इक्वल साइन यहाँ पर आपका सिंपली होल्ड करेगा। और यहाँ पर इस इनइक्वालिटीज में a और b आपके अपोजिट वेक्टर यानी कि कोलिनियर का वो रेशियो आपका नेगेटिव होगा लैम्डा। तो इसका मतलब कि द इक्वल साइन होल्ड व्हेन is the a1 upon b1 is equal a2 upon b2 is equal a3 upon b3 is equal a negative number। तो इस तरीके का ये इक्वल साइन कब होल्ड करेगा, जब आप कह सकते हो कि ये रेशियो आपका सिंपली यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इसका निगेटिव होगा, तब जाकर ये आपका इक्वलिटी वहां पे होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको और इसको कंबाइन करके इसके नीचे ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों तरफ से बाउंडेड होने की जगह पे इसका मॉड वैल्यू यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेसर देन और इक्वल टू अंडर रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी कि इस पेयर में से एक एक का स्क्वायर इधर ले लिया। नहीं, A1 ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है ऊपर A1 B1, इसको फिर से लिख रहा हूँ बच्चे, वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर द इक्वल साइन होल्ड कि जब ये तीनों आपस में रेशियो में बराबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो इक्वल द इक्वल साइन होल्ड व्हेन A1 upon B1 is equal A2 upon B2 is equal A3 upon B3 and so on। तो इस तरीके से ये आपका इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ये रेशियो में आपस में क्या होंगे, सिंपली बराबर होंगे, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर सबको? नाउ तो जैसा कि अपन ने देखा कि A डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू मॉड A मॉड B और मिनिमम वैल्यू माइनस मॉड A माइनस मॉड B, मतलब माइनस मॉड A इंटू मॉड B है, और इक्वल साइन जब वो दोनों पैरेलल, और यहाँ पे इक्वलिटी कब, जब एंटी पैरेलल, और उन 6 रियल नंबर को लेकर हम इस तरह से एक इनइक्वालिटी यहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें कि इसके अलावा अगर हमसे कहा जाए कि इफ A डॉट बी प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A का ये जो सम ऑफ द वेक्टर है, मतलब ये जो सम ऑफ द नंबर है कि दो का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B डॉट C और C डॉट A, इस सम का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C, यानी कि मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B एंड मॉड ऑफ C आर गिवन है, इस ये क्वेश्चन में हमें गिवन नंबर है, तो इस पूरे का सम इफ मॉड A, मॉड B, मॉड C आर गिवन, तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इस पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यानी कि ये किस दो नंबर्स के हमेशा बीच का नंबर होगा, ये डॉट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। तो A डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, आप कह सकते हो जब A और B सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि वो फ्री टू रोटेट है, अपन एंगल इन दोनों के बीच में चेंज कर सकते हैं। तो A डॉट बी आपका मैक्सिमम कब होगा बच्चे, जब आप कहोगे कि वेक्टर A इस डायरेक्शन में है, तो A डॉट बी जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, B डॉट C जब B और C यानी कि C भी इसी डायरेक्शन में आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि A और C की भी डायरेक्शन सेम होगी, तो हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि A B C आर पैरेलल टू द ईच अदर होंगे, तब ये कॉम्बिनेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अगर हम बात करें सिंपली, तो वो AB प्लस BC प्लस CA इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे स्मॉल a b c विदाउट एरो आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट करने वाले नंबर हैं। इस a b c वेक्टर थे, तो AB प्लस BC प्लस CA से ये हमेशा सम क्या होगा, लेसर देन होगा, और ये इक्वल साइन होल्ड, द इक्वल साइन होल्ड कब होल्ड कर सकता है, व्हेन इज द when vector A, vector B and vector C are said to be parallel to each other। बोले तो उसी तरीके से अगर हम सोचे कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब रखेगा, तो आप ये कोशिश अगर करते हो कि वो एक दूसरे के क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, तो A डॉट B को मिनिमाइज करने के लिए आपने A को इधर रख दिया और B को इधर रख दिया, ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले लिया। ये अपनी मिनिमम रखने के लिए आपने इस B के अपोजिट C को रख दिया, तो ये आपका B डॉट C भी उसके लिए आपका मिनिमम माइनस BC हो गया।
लेकिन अगर आप देखो कि हम अब ए और सी को एंटी पैरेलल नहीं बना सकते क्योंकि ए और सी उसमें आपके पर्टिकुलरली पैरेलल हो गए, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर बच्चे हम ये नहीं कहेंगे कि ये माइनस का ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हमेशा क्या होगा, इस बड़ा नंबर होगा, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हमेशा ये नंबर ग्रेटर देन होगा, लेकिन ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करने के लिए तीनों के एक दूसरे को एंटी पैरेलल होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो आपका मैक्सिमम ले रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट एंगल हो जाएगा जब आप ए और बी के बीच का एंगल और बी और सी के बीच का एंगल फिक्स करोगे तो आप यहाँ पर ए और सी के बीच का भी एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो नाउ आपको वो नंबर चाहिए जिसके वो मिनिमम में भी अटेंड हो सके। ये नंबर ये कभी भी कॉम्बिनेशन अटेंड नहीं करेगा। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर a मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इस तरीके का ये आपके पास एक फॉर्मूला है। तो चूंकि कोई भी तीन वेक्टर है तो उसके सम का मॉड यानी कि मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो क्वांटिटी होगा। तो यानी कि ये जीरो ग्रेटर देन और इक्वल का जीरो होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि a डॉट बी प्लस द बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हमेशा आपका इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से। तो यानी कि ये नंबर हमेशा, और ये इक्वलिटी में भी होल्ड कब होल्ड करेगी, जब उन तीन गिवन वेक्टर का मॉड जीरो यानी कि वो नल वेक्टर यानी कि दिस इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर हो जाए। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसके छोटा नंबर होगा जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड करेगी इस डिवाइडेड बाई 2 के साथ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस विल बी ऑलवेज बी, दिस नंबर इज ऑलवेज बी लाई बिटवीन दिस एंड दिस। और यहाँ पर द इक्वल साइन होल्ड कब होल्ड करेगा, when is the a plus b plus c is equal to the zero vector। और a plus b plus c is equal to the zero vector के लिए ये एक गलत कॉन्सेप्ट होगा कि वो एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इस ट्रायंगल कंप्लीट तो करेंगे तब तो सम इस क्लोज लूप बनाएंगे तब तो वेक्टर a b c का सम जीरो होगा। एक और केस में a प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, इसका मतलब ये एक वेक्टर a है, स्पेस में ये वेक्टर b है। तो जब मैं वेक्टर यहाँ पर c को प्लॉट करूंगा तो वो c इस तरीके से या तो क्लोज लूप बनाएगा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर आपका c है, क्योंकि इस पहले का हेड इस लास्ट का टेल का मिलाने वाला ये पॉइंट यानी कि जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो आइदर दिस और इस एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें a है, ये आपका समझो कि b है यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पर माइनस का c है। इस a प्लस बी के अपोजिट डायरेक्शन में a और b और c कोलिनियर है, तब भी एक ये केस भी में भी आप कह सकते हो कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर। तो उस केस में भी आपका इट्स इज द सम ऑफ द ये थ्री वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपली जीरो हो जाएगा। तो एक ये आपको ऐसा कंफ्यूज करता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है,
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो आप सिंपली कह देते हो कि ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएगा। इट्स में बी कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं, और उसमें भी कोलिनियर वेक्टर कब, जब ए और बी सेम डायरेक्शन में हो या दो सेम डायरेक्शन में हो और सी उसी के सम के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, जिससे कि सम ऑफ द वेक्टर आपका क्या हो जाए 0। तो ये इक्वलिटी व्हेन एवर होल्ड जब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी जब a b c आर सिंपली पैरेलल टू द ईच अदर हैं। तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इस तरीके से आपको कहा जाता है ना। फिर आता है कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए। एंगल बिटवीन सिंपली अगर हम कहें कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर आप कहो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉस थीटा निकालते हो, प्रेफर करते हो, और कॉस थीटा के लिए आप डिफाइन करते हो कैसे बच्चे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो स्पेशली इफ द गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये चाहे अपने आप में सम ऑफ द वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, चाहे कोई भी दो वेक्टर्स हो, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर perpendicular to each other, is a perpendicular to each other, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि cos थीटा इज इक्वेट विथ 0 हो जाएगा, यानी कि इस implies that a dot b is equal to 0, is equal to the 0, but vice versa is not true कि a dot b 0 है तो इस a और b perpendicular to the each other होंगे। अगर a dot b आपका 0 है, अगर a dot b अगर आपका 0 है तो इस implies that कि either vector A और B, either vector A और vector B are null vector, कोई 0 हो जाए, देखो null vector एक कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें 0 बराबर 0 आ जाएगा, और is A and B are perpendicular to each other, A and B are is simply perpendicular to each other। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, और ए एंड बी आर सिंपली यहाँ पे क्या है, नल वेक्टर हैं। तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपली आपका क्या हो जाएगा,